नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK जियास पॉइंट में। साथियों, आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी और स्टैटिक जीके के। साथियों, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। अगर साथियों आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए साथियों यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि साथियों हम एक ही वीडियो के अंतर्गत आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके के मिक्स प्रश्न करवा देंगे। और सभी प्रश्न साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में इससे पूछने की संभावना अधिक है। इसीलिए साथियों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथियों, अगर चैनल पे आप लोग पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण कहलाता है। तो दिक्पात कोण कहलाता है साथियों। भौगोलिक यामोत्तर एवं चुंबकीय यामोत्तर के बीच बनने वाले कोण क्या कहलाता है? तो दिक्पात कोण कहलाता है। अगला प्रश्न कहता है विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? विश्व में साथियों सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। टोक्यो साथियों यह याद रखिएगा जापान देश की राजधानी है। तो जापान देश की राजधानी साथियों कहाँ है? तो टोक्यो है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत के संविधान में पहला संशोधन किस राज्य के कारण हुआ? तो बिहार के कारण हुआ। किस राज्य के कारण साथियों? बिहार राज्य के कारण हुआ। अगर आपसे पूछा जाए बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो बिहार राज्य के साथियों प्रथम मुख्यमंत्री थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, याद रखिएगा। श्री कृष्ण सिंह को साथियों किस नाम से जाना जाता है? तो बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार केसरी किसे कहा जाता है, तो श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है। बिहार का साथियों राजकीय पुष्प का क्या नाम है? तो गेंदा है। बिहार का राजकीय पुष्प अगर आपसे पूछा जाए तो गेंदा बोलिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने है साथियों। कहता महिला कबड्डी कोर्ट का क्षेत्रफल कितना होता है? तो 12 गुना 8 मीटर होता है साथियों, जिसमें याद रखिएगा 12 मीटर लंबाई होता है और 8 मीटर क्या होता है साथियों? चौड़ाई होता है। तो 12 गुना 8 मीटर होता है महिला कबड्डी कोर्ट का क्षेत्रफल, अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है सफेद रक्त कण, जिसको साथियों हम WBC बोला जाता है, इसको कहता है सफेद रक्त कण का कार्य क्या है? तो रोग प्रतिरोधक क्षमता इसका कार्य है। अगर साथियों WBC का बात किया जाए तो इसे व्हाइट ब्लड कार्पल्स के नाम से जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? तो ल्यूकोसाइट के नाम से साथियों इन्हें जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है फिनलैंड की राजधानी कहाँ है? तो हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। साथियों इसमें आपको सभी प्रकार के वे प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर साथियों आप लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो को साथियों पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, अगला प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? साथियों अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसको बोला जाता है? एडम स्मिथ को बोला जाता है अर्थशास्त्र का जनक। कहता है वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध शासक कौन था? तो अजात शत्रु था। कौन साथियों? अजात शत्रु। अजात शत्रु ने साथियों अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और साथियों उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी। इसीलिए साथियों इस वंश को पितृ हत्यारा वंश के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न कहता है गुरु केलुचरण महापात्रा को पद्म विभूषण किस वर्ष मिला? तो 2000 ईस्वी में से पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
कहता है बीजक किसकी रचना है, तो संत कबीर दास की। साथियों कबीर दास की रचना है अगर बीजक का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कहता है बेलारूस की मुद्रा का क्या नाम है। साथियों बेलारूस की मुद्रा का नाम है रूबल, याद रखिएगा। क्या है, तो रूबल है इस देश की मुद्रा का नाम। कहता है मकर संक्रांति का उत्तरायण रूप किस राज्य में मनाया जाता है, तो गुजरात में मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों गुजरात के साथ चला जाएगा। कहता है यूनाइटेड किंगडम की मुद्रा का क्या नाम है, तो पाउंड दोस्तों इसकी मुद्रा का नाम है पाउंड। कहता चांद बीबी कहाँ की शासक थी, तो अहमदनगर की शासक थी। साथियों चांद बीबी का अगर बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए, कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 के तीसरे सत्याग्रही थे, तो ब्रह्म दल। साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है। साथियों अगर इंटरनेट द्वारा संदेश भेजा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है ईमेल बोला जाता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। देखिए साथियों अगला प्रश्न कहता मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, तो 26 मील 385 गज होता है। साथियों यह प्रश्न बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया था, जो बताइए मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। तो यह साथियों कितना होता है, तो 26 मील 385 गज होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो आसवन विधि द्वारा साथियों इसको प्राप्त किया जा सकता है। कहता है तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो झेलम नदी पर स्थित है दोस्तों तुलबुल परियोजना का अगर बात किया जाए तो। कहता गेलेना किसका अयस्क है, तो सीसा का अयस्क होता है साथियों गेलेना। सीसा याद रखिए, इन्हें साथियों लेड भी बोला जाता है। अगर इसका प्रतीक पूछा जाए आपको, तो इसका प्रतीक होता है पीबी। क्या होता है साथियों, पीबी इसका प्रतीक होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित गणपूर्ति क्या है, तो 1/10 दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। अदृश्य बेरोजगारी कौन क्षेत्र में साथियों, तो कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में कौन सी जलवायु पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है भारत का अगर बात किया जाए तो। कहता है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो काली मिट्टी को साथियों रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी साथियों कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए कौन मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है, तो काली मिट्टी जिसे रेगुर मिट्टी भी बोला जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, तो लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण साथियों लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पर खेती होती है, तो 51% क्षेत्रफल पर खेती होती है। इस बात को आप याद रखिएगा। कहता है आयात निर्यात बैंक की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो अधिनियम 1981 के तहत साथियों इसका स्थापना किया गया था। कहता भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है वह क्या कहलाती है, तो उसे साथियों झूम खेती कहा जाता है। झूम एक प्रकार का साथियों खेती है, याद रखिएगा। झूम एक प्रकार का क्या है, तो खेती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता है भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक राज्य में होता है रेशम का सर्वाधिक अगर उत्पादन आपसे पूछा जाए तो।
कहता है बजट है एक, तो बजट एक प्रकार का वार्षिक वित्तीय विवरण होता है साथियों, बजट का अगर बात किया जाए तो। कहता है टेस्ट मैचों में भारत की ओर पहला शतक किसने लगाया था, तो टेस्ट मैच में साथियों भारत की ओर से पहला शतक लगाने वाला था लाला अमरनाथ। लाला अमरनाथ ने टेस्ट मैचों में साथियों भारत की ओर से पहला शतक लगाया था। कहता है किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दी थी, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड याद रखिएगा साथियों। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो यह हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में यह घटना हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में कहाँ हुआ था साथियों, तो पंजाब के याद रखिएगा अमृतसर में यह हुआ था, पंजाब के अमृतसर में। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता है पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, तो लिस्बन साथियों पुर्तगाल की राजधानी है। साथियों वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे, तो पुर्तगाल के रहने वाले थे वास्को डी गामा। कहता है मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन अंग करता है, तो तिल्ली करता है दोस्तों। मानव शरीर में अगर आपसे पूछा जाए रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है, तो तिल्ली करता है। तिल्ली साथी इन्हीं को याद रखिएगा पलीहा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, तो पलीहा के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है 1 दिसंबर के दिन विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। साथियों याद रखिएगा एड्स नामक बीमारी में कौन जांच किया जाता है, तो एलिसा जांच किया जाता है। यह एड्स बीमारी HIV विषाणु के कारण होता है। कौन विषाणु के कारण, तो HIV विषाणु के कारण होता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, तो कैरोटीन के कारण दोस्तों गाय के दूध का पीला रंग होता है। अगर साथियों सफ़ेद रंग पूछा जाए तो केसिन प्रोटीन याद रखिएगा, केसिन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कहता है भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था, तो पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सन 1815 में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा साथियों इसका गठन किया गया था। कहता चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। चाबी भरी घड़ी में साथियों स्थितिज ऊर्जा को PE से सूचित किया जाता है। इसका सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो mgh बोलिएगा। mgh होता है किसका सूत्र साथियों, तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है। अगला प्रश्न देखिए कहता है प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है प्रतिरोध का मात्रक। अगर ओम का आपसे प्रतीक पूछा जाए तो इस प्रकार साथियों ओम का प्रतीक होता है। प्रतिरोध को किससे सूचित किया जाता है, तो R से सूचित किया जाता है प्रतिरोध को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है, तो टीन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है साथियों। फ्यूज की तार याद रखिएगा टीन साथियों जिसका संकेत होता है SN, और शीशा साथियों जिसका संकेत याद रखिएगा होता है PB। तो SN प्लस PB से मिलकर बना होता है फ्यूज। साथियों विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पर काम करता है, तो उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत धारा के उष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। विद्युत फ्यूज हुआ, विद्युत बल्ब हुआ, विद्युत हीटर हुआ। अगला प्रश्न देखिए कहता है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, साथियों इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया किसके द्वारा, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज साथियों कब किया गया था, तो 1897 ईस्वी में इलेक्ट्रॉन का खोज किया गया था। किसके द्वारा, जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। इलेक्ट्रॉन साथियों ऋणावेशित कण होता है याद रखिएगा। परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। इलेक्ट्रॉन साथियों इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहता है। इस बात को भी आप याद रखिएगा।
कहता है गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज किसने की? तो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण नियम की खोज की। न्यूटन साथियों किसका मात्रक है? तो यह बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन। अगर साथियों बल का आपसे सीजीएस मात्रक पूछा जाए तो डाइन बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो ऑटो हॉर्न नामक वैज्ञानिक ने परमाणु बम का आविष्कार किया। कहता है इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली किस धातु से बनाई जाती है? तो नाइक्रोम से दोस्तों बनाई जाती है। किससे? नाइक्रोम से बनाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न कहता है हेमेटाइट और मैग्नेटाइट किसके अयस्क है? तो ये दोनों साथियों लोहा के अयस्क होते हैं। हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। लोहा का प्रतीक दोस्तों क्या होता है? तो Fe होता है। परमाणु क्रमांक साथियों लोहा का कितना होता है? तो 26 होता है। साथियों हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में अगर आपसे पूछा जाए तो हीमोग्लोबिन में याद रखिएगा कौन धातु साथियों पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा धातु। हीमोग्लोबिन में लोहा धातु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है कार की बैटरी में। सल्फ्यूरिक अम्ल का साथियों अनुसूत्र क्या होता है? H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का अगर अनुसूत्र का बात किया जाए तो। देखिए अगला प्रश्न कहता मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुई? तो सन 1971 ईस्वी में इसे लागू किया गया। एसआई पद्धति को साथियों इसको बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय पद्धति अगर आपसे पूछा जाए तो। अगला प्रश्न कहता है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो इसका स्थापना किया गया गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। साथियों महात्मा गांधी का अगर आपसे महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु पूछा जाए तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे साथियों? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। इस बात को भी आप याद रखिएगा बहुत जबरदस्त तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व। कहता है सन 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की? तो आगा खां और सलीमुल्लाह खां ने साथियों मिलके इसका स्थापना किया, यह दोनों मिलके। कहता भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली? तो 1854 में भारत में डाक टिकट पहली बार चली। बंगाल, बिहार और ओडिशा में अस्थाई बंदोबस्त कब और किसने लागू किया? तो 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने साथियों इन्हें लागू किया था। अगला प्रश्न देखिए कहता है पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में किसके बीच लड़ी गई? साथियों पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई? तो 1526 में लड़ी गई। किसके बीच साथियों लड़ी गई? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच साथियों यह लड़ाई लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई याद रखिएगा। इसमें साथियों किसकी जीत हुई थी? तो इसमें साथियों जीत हुई थी आपको किसकी? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच साथियों यह युद्ध हुआ था जिसमें आपको बाबर की जीत हुई थी और इब्राहिम लोदी के साथियों इसमें हार हुई थी पानीपत की प्रथम लड़ाई में। साथियों पानीपत का दूसरा लड़ाई कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में साथियों पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था जिसमें साथियों अकबर की जीत हुई थी और हेमू की हार हुई थी। साथियों पानीपत की तीसरी लड़ाई अगर आपसे पूछा जाए तो पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। किनके बीच साथियों हुआ था पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में? तो यह लड़ाई लड़ी गई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच जिसमें साथियों अहमद शाह की जीत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो हुमायूं की मृत्यु हुई थी दिल्ली में पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर।
अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनवाया? तो गुजरात विजय के उपलक्ष्य में साथियों अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। देखिए अगला प्रश्न का था भू राजस्व की 10 साला पद्धति किसने लागू की? तो अकबर ने साथियों इस पद्धति को लागू किया था। कहता औरंगाबाद में ताजमहल की प्रतिकृति किसने बनवाई थी? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथियों द्वारा बनाया गया था साथियों। अगला प्रश्न देखिए कहता है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय अगर आपसे पूछा जाए तो लॉर्ड डफरिन बोलिएगा। कहता है विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो अरब प्रायद्वीप है साथियों। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अगर पूछा जाए तो अरब प्रायद्वीप बोलिएगा। देखिए अगला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? साथियों पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? तो निकोटीन साथियों पाया जाता है तंबाकू के धुएं में। राष्ट्रपति का अध्यादेश कितने समय के लिए लागू रहता है? तो 6 माह के लिए लागू रहता है राष्ट्रपति का अध्यादेश। अगला प्रश्न कर लेते हैं। कहता मौसमी गुब्बारों में किस गैस का प्रयोग होता है? तो हीलियम गैस का साथियों प्रयोग होता है। हीलियम का अगर साथियों प्रतीक पूछा जाए तो He होता है हीलियम का प्रतीक। हीलियम का साथियों परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2 होता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो CFC होता है सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस। साथियों CFC को याद रखिएगा क्या बोला जाता है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन के नाम से इन्हें जाना जाता है। कहता CPU का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है CPU का पूरा नाम। साथियों कंप्यूटर का दिमाग किससे बोला जाता है? तो कंप्यूटर का दिमाग साथियों बोला जाता है CPU को याद रखिएगा। कंप्यूटर का पितामह साथियों किसे बोला जाता है? तो चार्ल्स बेबेज साहब को कंप्यूटर का पितामह बोला जाता है। कहता सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है? तो 8 है। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तब कौन सा ग्रहण लगता है? तब साथियों सूर्य ग्रहण लगता है। कौन ग्रहण लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न कहता है जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वर्षा का जल होता है जल का शुद्धतम रूप। कहता भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का साथियों सर्वाधिक उत्पादन होता है भारत में। कहता है रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस सतह से परिवर्तित होती है? तो आयन मंडल से साथियों परिवर्तित होती है। आयन मंडल इसका उत्तर याद रखिएगा। कहता हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ते हैं? तो समताप मंडल में उड़ते हैं अगर हवाई जहाज का बात किया जाए तो। अगला प्रश्न देखिए कहता है क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो 18 किमी साथियों 18 किलोमीटर याद रखिएगा क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई होती है। कहता भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किस महीनों में सक्रिय रहता है? तो जून से सितंबर के महीने में साथियों रहता है। अगला प्रश्न देखिए कहता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा किया गया था प्रार्थना समाज की स्थापना। कहता कोलकाता में मिशनरी ऑफ चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो मदर टेरेसा ने साथियों इसका स्थापना किया था। कोलकाता साथियों किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल साथियों इसके नाम से प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न कहता है वायुमंडल का कितना भाग 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? तो 97% भाग पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस सेना का प्रयोग इसका कारण था। 1857 ईस्वी की क्रांति का कारण। कहता 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द जोड़े गए? तो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता साथियों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से साथियों भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है। कहता भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है? तो 118 सेमी होती है भारत में अगर औसतन वर्षा पूछा जाए तो। कहता दक्षिणी पश्चिमी मानसून किस राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है? किस राज्य में साथियों सबसे पहले प्रवेश करता है? तो केरल राज्य में सबसे पहले प्रवेश करता है। कहता दूरदर्शन से रंगीन प्रसारण कब आरंभ हुआ? तो 1982 ईस्वी में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया है? तो पांडा को दोस्तों लिया गया। किसको? पांडा को। कहता विश्व में सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है? तो इंटरनेट है साथियों, उसका नाम इंटरनेट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ईमेल के जन्मदाता कौन है? साथियों ईमेल के जन्मदाता कौन है? तो टॉम लिंसन है आपको ईमेल के जन्मदाता। कहता है वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? तो टिम वर्नर्स ली साथियों वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक है, जिसको साथियों WWW और W बोला जाता है। तो WWW को साथियों वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है HTTP का पूर्ण रूप क्या है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल साथियों इसका पूर्ण रूप होता है। कहता है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो तीरंदाजी से साथियों इसका खेल है। किसका? दीपिका कुमारी का। कहता है भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है? तो 17 भाषा में साथियों लिखा होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों। अगला प्रश्न कहता है फ्रांस की राजधानी, कहता फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? फ्रांस की क्रांति हुई थी साथियों, कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। साथियों फ्रांस की राजधानी कहाँ है? तो पेरिस है फ्रांस की राजधानी। इस बात को भी आप याद रखिएगा। कहता है दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह नारा दिया गया था, दुनिया के मजदूरों एक हो, याद रखिए। कहता है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो फ्रांस की राज्य क्रांति की साथियों यह नारा देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है? तो मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है एशिया का नोबेल पुरस्कार, याद रखिएगा। कहता एलिसा परीक्षण किस रोग की पहचान के लिए किया जाता है? तो एड्स रोग की पहचान के लिए किया जाता है। अगर साथियों एड्स का आपको पूरा नाम पूछा जाए तो एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम बोलिएगा। एड्स साथियों किसके कारण होता है? तो यह HIV वायरस के कारण होता है यह बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है? तो नारंगी रंग होता है दोस्तों। कैसा रंग होता है? नारंगी रंग होता है। कहता खुर पक्का व मुंह पक्का रोग किनमें पाया जाता है? तो दोस्तों यह रोग पाया जाता है गाय और भैंस में, यह रोग पाया जाता है। कहता सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसे कंप्यूटर समझ और प्रोसेस कर सकता है? तो उन्हें दोस्तों बीट के नाम से जाना जाता है। देखिए अगला प्रश्न कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत है? तो 27.78% साथियों 2011 जनगणना के अनुसार। तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून में स्थित है साथियों। कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कहता है भारत का अनुसंधान केंद्र हिमाद्री कहाँ स्थित है? तो आर्कटिक क्षेत्र में साथियों यह स्थित है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो कोलकाता में यह स्थित है। कोलकाता दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष। कहता भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्राप्त है? जो 6 मूल अधिकार साथियों प्राप्त है। अगला प्रश्न कहता है रबी की फसलों की बुआई कब की जाती है? तो नवंबर दिसंबर के मौसम में साथियों रबी की फसल की बुआई की जाती है। रबी फसल के अंतर्गत जैसे साथियों आपको आता है गेहूं आता है और दोस्तों याद रखिएगा चना आता है, सरसों आता है। इसका बुआई किया जाता है नवंबर दिसंबर में साथियों, शीत मौसम में किया जाता है और कटाई याद रखिएगा मार्च अप्रैल में किया जाता है साथियों। इसी महीना में इस फसल का कटाई हो रहा है साथियों। कौन फसल का? तो गेहूं सबका, सरसों सबका याद रखिएगा। मार्च अप्रैल में इस फसल की कटाई की जाती है। कहता भारतीय इतिहास में बाजार मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। कहता फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? साथियों फुटबॉल का ब्लैक पर्ल किसे कहा जाता है? तो पेले को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस खेल में फ्री थ्रो शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो बास्केटबॉल में साथियों इसका प्रयोग किया जाता है इस शब्द का। कहता है किस भारतीय राज्य को पोलो खेल का उद्गम माना जाता है? तो मणिपुर राज्य को साथियों माना जाता है। किसको? मणिपुर राज्य को। देखिए अगला प्रश्न दोस्तों कहता है गैमी बट शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो शतरंज खेल से जुड़ा है। क्रिकेट पिच पर कहता है पोपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 4 फुट होती है। कितनी दोस्तों? तो 4 फुट इसकी दूरी होती है। कहता सीली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है सीली पॉइंट का बात किया जाए तो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है साथियों? अगर आपसे पूछा जाए जो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु है साथियों। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बंगलुरु याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न साथियों आपके सामने है। प्रश्न कहता है भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा था। कौन था दोस्तों? तो अप्सरा था। कहता है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो त्रिवेंद्रम में साथियों यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो दक्षिण गंगोत्री नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है साथियों पृथ्वी तल पर कितने प्रतिशत भाग महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो 29.2% भाग इस प्रश्न का उत्तर होगा। कहता भारत व बांग्लादेश के बीच विवाद किन द्वीपों पर है? तो कच्चा तीबू द्वीप और न्यूमुर द्वीप पर साथियों विवाद है। अगला प्रश्न कर लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कहता है भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तो 32-14 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के मानक समय और ग्रीनविच समय में कितना अंतर है? तो 5.5 घंटा का अंतर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए कहता भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किमी है भारत की स्थल सीमा की लंबाई। भारत की सबसे लंबी सुरंग पी पंजाल सुरंग किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में साथियों है। कौन राज्य में? जम्मू कश्मीर याद रखिएगा। कहता भूवैज्ञानिकों के अनुसार आज जहां हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था? तो टिथिस नामक सागर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कौन सा अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार अभयारण्य जंगली हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। इस बात को दोस्तों आप याद रखिएगा।
कहता लाहौर दिल्ली बस सेवा क्या कहलाती है? तो सदा ए सरहद कहलाती है। कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सी होती है? तो एंथ्रासाइट होती है। और सबसे घटिया किस्म का कोयला साथियों किसको माना जाता है? तो पीट को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? तो मोहनजोदड़ो में मिला। साथियों मोहनजोदड़ो का खोज कब किया गया था? तो 1922 ईस्वी में किया गया था। किसके द्वारा साथियों मोहनजोदड़ो का खोज किया गया? तो राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया। मोहनजोदड़ो साथियों किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है आपको मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ है साथियों? तो पाकिस्तान में स्थित है। कहता ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथियों आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस और एस्थेटिक जीके के साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट 130 प्रश्न को डिस्कस किए। सभी प्रश्न साथियों किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में साथियों इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।